अस्सलाम वालेकुम BS4 स्टूडेंट्स। हमने बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ लिया था और मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया था। तो अब कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके एक्सपेंड करना। तो देखिए क्वेश्चन है, यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x पावर 5। आपको पता है ये बाइनोमियल थ्योरम है, x प्लस वाई पावर n इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू r टू n सी r x पावर r y पावर n माइनस r। इसमें से ना अगर यहाँ मैं y रखता हूँ तो कोई मसला नहीं, यहाँ y r और यहाँ x पावर n माइनस r आ जाएगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने पहले x को सिलेक्ट करना है या फिर y को सिलेक्ट करना है। इनमें से पहले किसी एक को सिलेक्ट, अब मैंने x को किया है तो ये x r y n माइनस r। अब देखें इसको अगर ओपन कर दें, यानी r0 to n है तो पहले r0 लगा दें, फिर r1 लगा दें, प्लस ऐड करते जाना है, फिर 2 और इसी तरह लास्ट में आपने rn पुट करना है तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, क्योंकि सारी टर्म ऐड हो रही हैं इसलिए मैं ये पहले लिख लेता हूँ, इससे अगली फिर यहाँ, फिर एंड में ये दो, ये और ये वाली यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे 3 - 2x पावर 5 है। देखें n 5 है तो अब जहाँ पे हमें n नज़र आएगा हमने 5 लगाना है। तो करें सब्सटीट्यूट, 5c5 3x, क्योंकि 3 है और वो जो y है वो -2x है, तो 3 पावर 5 -2x पावर 5 -5। अब यहाँ से क्या करना है कि ये 5c5 है, नेक्स्ट आ जाएगा 5c4, फिर 5c3, 5c2, 5c1 और 5c0 तक जाना है। ठीक है, 0 तक आपने इन सब को ऐड करना है। अब 3 पावर 5 है, अब जो ये पहली जो है पावर जो है पहली टर्म की, ये डिक्रीज करते जाना है, यानी 3 4, फिर 3 3 और 3 2 3 1 3 0, और आपने -2x जो 0 था इसको नहीं इंक्रीज़ करते आए, तो -2x पावर 0 है, फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 - 3 2 हो जाएगा, इसी तरह लास्ट में 5 - 0 5 हो जाएगा। अब यहाँ भी पुट करके देख लें तो n 5 - 0 वही आ रहा है, लेकिन जस्ट ये थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूँ कि इसमें इस तरह से करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर ये आ गया 243 - 8 10x और ये सारा आंसर। अब ये असेंडिंग आर्डर है, यानी x आपका इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब मैंने रिमार्क लिखा है इन प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट 3 टर्म्स। देखें पहली 3 टर्म्स अगर लिखनी है तो पहले कांस्टेंट, फिर पावर x, फिर x स्क्वायर, ये 3 टर्म आ जाएंगी। 4 पूछेंगे तो ये 4 आ जाएंगी। ठीक है, अब हम सेकंड पेज पे आते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। देखें इसमें पहली 4 टर्म अब हमने फाइंड करनी है। तो देखें क्या था इसको ओपन करने का मेथड कि आप सबसे पहले अब 10 यानी क्या था NCN प्लस NCN -1, फिर प्लस NCN -2, फिर एंड में NC0 था। उसी तरह अब देखें NCN यानी N10 है तो 10C10, अब एक कम करते हैं 10C9, फिर 10C8, फिर 10C7। अब हमें 4 टर्म चाहिए, अब 7 से मैं आगे नहीं गया क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स पहले चाहिए थी। अब 10C10 और फिर इस 1 की पावर जो n होगी वो, और दूसरे की पावर 0। अब ये वाली डिक्रीज करते हैं, फिर 9 अगली बार, और इसमें इंक्रीज करें 1, नेक्स्ट 1 8, इसी तरह 2x2, ये एक डिक्रीज हो रहा है और वो एक इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया आंसर, और इन अ सिमिलर वे
मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये भी आप देख लें। फिर मैंने लिखा राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ। जब एक्सप्रेशन पूछा है तो इसका मतलब इसको कंप्लीट सॉल्व करें। अब हमने फर्स्ट 4 3 और 2 टर्म्स नहीं पूछी, तो आपने इसको कंप्लीट यानी 4 जैसे स्टार्ट होना है तो 4C0 तक जाना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। अब ये पेज नंबर 2 एंड उसके बाद मैं आगे पेज 3 से शुरू करता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पेज 3 है, इसमें क्वेश्चन है यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। अब पहली 4 टर्म है, ये मैंने आपको वैसे ही करवाया हुआ है, तो ये मैंने चले काफ़ी थोड़े से क्वेश्चन इसके कर दिए, मैंने कहा समझ आ जाए, तो इनको आपने अब उसी वे से करना है। ये बिल्कुल इजी है। यहाँ मैंने बता भी दिया है कि x प्लस वाई पावर n जो है वो समीशन r0 टू n x r y n माइनस r है, तो बेशक आप पहले y लिख लें फिर x, वो बात सेम है। आप ऐसे क्वेश्चन करके भी देख लें तो आंसर वही आता है। ठीक है, आप x सेलेक्ट करेंगे तो फिर दूसरे को n माइनस r देना पड़ेगा। अब y को फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया r के लिए, तो फिर x को n माइनस r, अब x को r के लिए फिर दूसरे को n माइनस, ये प्रूव भी किया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x4 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। वो कहता है जब आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो जहाँ x4 आएगा ना उसका कोफिशिएंट फाइंड कर लें। तो ज़ाहिर है अब 2 + 3x पावर 10 है, मैंने बाइनोमियल से इसको सॉल्व कर लिया है और मैंने देखा जहाँ x पावर 4 है उसका कोफिशिएंट ये है 10c6 2 6 3 पावर 4। तो मैंने ये कहा है कि अब x4 का जो कोफिशिएंट है x4 का अभी मैंने टर्म लिखी x4 मुकम्मल, उसके अंदर x4 भी आ गया, और जब मैं कोफिशिएंट की बात करूँगा तो x4 नहीं लिखूँगा, फिर इसके साथ ये वाला जो आंसर है ये वाला ये आ जाएगा x4 का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में। अब नेक्स्ट है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द बाइनोमियल। अब x³ का कोफिशिएंट फाइंड करना है, इस पर बाइनोमियल लगा दें, बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लें, इससे बाइनोमियल लगाएं तो x3 तक जाएं। क्यों, हमें पता है कि अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x3 तक हमें चाहिए, क्योंकि x3 का कोफिशिएंट चाहिए, और इस x ने बल्कि x4 भी एक बनाना है। कोई बात नहीं, x3 तक यहाँ करेंगे। क्यों, अगर x2 तक करते हैं तो ये 2 जब मल्टीप्लाई होता है तो x3 इसमें नहीं आता, इसलिए ये x3 तक चलेगा। यहाँ तक मैंने सबके लिए कर दिया। मैंने कहा चलें एक आध क्वेश्चन मैं ऐसे कर देता हूँ कंप्लीट, फिर बाद में जो है हालांकि मैं चाहता तो मैं यहाँ तक कह के प्लस एंड सो ऑन कर देता, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थी वो टर्म, लेकिन मैंने कहा चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब 3 तक चाहिए तो मैंने 3 तक लिख दिया है, ये उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, अब इसको उठा के 2 + x से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इसको 2 को सबसे किया, फिर x को इन सब से किया, अब ये हमें मिल गया है। अब ये x को x4 ये वाली टर्म भी आती है, x4 वाली मैंने निगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि x4 हमें चाहिए नहीं, x³ चाहिए। अब x³ का कोफिशिएंट ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम पेज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये पेज नंबर जो 5 है वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन। ये कोफिशिएंट दिया हुआ है, वो कहते हैं इसको एक्सपेंड करें और कोफिशिएंट जो यानी जो x³ का आएगा उसको -720 के इक्वल रख देना है। अब मैंने 3 + bx 5 को एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड करने के बाद हमें तो ये पता है कि x³ का कोफिशिएंट चाहिए, वो है 5c2 32b3, ये कोफिशिएंट है। अब इसको -720 के इक्वल रख दिया, तो अब इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद b³ आ गया -8। आपको पता है b क्या रखें, -8 बनता है, 2 रखें -2 रखें, क्योंकि -2³ -8, तो b -2 आ गया।
यही फाइंड करना था हमने कांस्टेंट बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 1 माइनस 2x p इज एक्सपेंडेड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 40 गिवन दैट p ग्रेटर देन 0 यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मैंने 1 माइनस 2x पावर p को बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद आपको पता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये सारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है p c p माइनस 2 1 p माइनस टू स्क्वायर यानी 4। अब इस पूरे कोएफिशिएंट को मैंने 40 के इक्वल रख देना है x स्क्वायर के। तो ये x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 40 के इक्वल, और यहाँ से 1 की पावर जो भी हो, आपको पता है p ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 नहीं आती है 1 की पावर। और यहाँ पे ये पी सी p माइनस 2 10 आ जाएगा। इस पर कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा दें। फार्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसे लिखने p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 फैक्टोरियल, ताकि वो p माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। p माइनस 1 इज इक्वल टू ये 20, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक बन गई है, और यहाँ से क्वाड्रेटिक के p की वैल्यूज निकाल लें। एक प्लस से एक माइनस, हमने प्लस वाली लिखनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि p ग्रेटर देन 0 गिवन दैट, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद अब मैं पेज नंबर 7 निकालता हूँ। तो यहाँ पे कम्बिनेटोरियल आइडेंटिटीज एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो ये सारी कम्बिनेटोरियल आइडेंटिटीज हैं। तो अब मैं पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टीज़ लिखने लगा हूँ। तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ को मैंने प्रूफ भी किया है। अब पहली है सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप एन सी के लगाते हैं या फिर एन सी एन में से के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों बातें सेम हैं। तो इसमें से देख लें, N4 ले लें और K3 ले लें तो 4 से C3 आ जाएगा, इधर 4C4 माइनस 3। तो सिंप्लीफाई करें, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, आंसर 4, इसको किया 4, तो इक्वल है, प्रूव हो गया। अब स्पेशल केस है सेकंड, वो कहता है NC0 हो या NCN हो, आंसर 1 आता है। ये आप देख लें, NC0 यानी n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, तो n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, आंसर 1। इसको भी आप कर लें NCN, n फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस n 0 1, तो ये भी 1 आता है। ये पास्कल रूल है, ठीक है, मैंने प्रूव भी किया है आगे। और रॉस मिशन ये कहता है कि अगर आप जो कोफिशेंट सी वाले आए हैं, यानी क्या करना है कि जो कॉम्बिनेशन वाले उन सब को आपने ऐड करना, तो 2 पावर n देते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, इसके प्रूफ के लिए हमें पता ही है बाइनोमियल थ्योरम ये है। अब x और y को आपने बाइनोमियल में 1 लगाना है, तो क्योंकि 1 यहाँ भी 1, अब मैंने x y जहाँ मुझे नज़र आया मैंने 1 लगा दिया, तो ये 2 पावर n बन गया। अब देखते हैं ये वो आता है कि नहीं आगे। तो इज इक्वल टू 1 पावर वो 1 नहीं होती है, तो NCR है ना, यह समीशन R0 to n NCR आ जाएगा। R0 to n है तो आप बेशक इसको अप्लाई कर दें, फिर ऐड कर दें, तो 0 1 2 मैंने R को अप्लाई 0 से लेके n तक, ठीक है। अच्छा जी, अब इन सब को ऐड कर दिया, ये बात और ये बात सेम है, यानी वही बात आ गई है कि वो जो NCN प्लस NCN माइनस 1 प्लस NC0 उन सब को ऐड करें तो वो बनता है 2 पावर n। मैंने ऐसे एग्जांपल लिया x प्लस वाई स्क्वायर की, कि मैंने n को 2 रखा है, तो अब 2 रखने के बाद x y 1 पुट किया है तो ये 4 आया है, और मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। x y आप करें, इसमें बाद में 1 पुट कर लेंगे, पहले R0 पहले पुट करें, फिर R1 पुट करें क्योंकि R0 से 2 है, फिर R2 पुट करें, उसके बाद x y 1 लगा दें, तो आपके पास आ जाएगा 2C0 2C1 प्लस 2C2, तो ये 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 ये 1, तो ये भी 4 आ गया। इसका मतलब है ये भी हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है।
अब पेज नंबर 9 पे बस 11 पेज हैं और फिर एक पेज असाइनमेंट का है। ठीक है, बड़ा इजी सा लिखा है ये। अब स्टेटमेंट है नेक्स्ट फोर प्रॉपर्टी, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन -1 पावर n nc0 प्लस -1 पावर n-1 nc1 प्लस एंड सो ऑन n इज इक्वल टू 0। वो कहता है ये 0 होता है। ठीक है, ये कोई मसला भी नहीं है, ये बाइनोमियल थ्योरम था और x y आप 1 लगा x को 1 लगा दें, y को -1 लगा दें तो प्रूव हो जाएगा। x 1 और y -1 से ये साइड 0 हो जाएगी ना, 0 चाहिए। और अब देख लें इधर x की जगह 1 लगा दें, y की जगह -1 लगा दें। अब आप r को 0 पुट कर दें, फिर एक दफ़ा 1, फिर इसी तरह r बाद में n पुट कर दें, सबको ऐड कर दें तो आप देख रहे हैं कि -1 n बचा है, इधर से nc0 मैंने लिख दिया, प्लस फिर -1 n-1 बचा है, nc1 मैंने उसी तरह लिखा, प्लस और लास्ट टर्म भी आप देख लें n-n 0 हो जाएगा, -1 पावर 0 1 नहीं होता है ना, तो 1 n भी 1 तो ncn लास्ट में बच गया जी। तो ये मैंने nc0 है ना, तो ये प्रूफ हो गया। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है, ठीक है, ये प्रूव होगी कि ये 0 के इक्वल है। और आप देख लें n पॉजिटिव है तो ये 0 है। अब मैंने पास्कल आइडेंटिटी को प्रूव किया, एन सी के प्लस एन सी के -1 इज इक्वल टू n प्लस 1 सी के, ये प्रूव करना है। यानी हमने ये देखा है कि अगर एन सी के और ऐड करते हैं एन सी एक कम, तो फिर यहाँ ऐड हो जाता है और ये इसकी जो इनमें से जो ग्रेटर होता है k -1 और k में, वो आता है यहाँ। अब देखें जी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है एन सी के प्लस एन सी के -1, इनके फार्मूले ओपन कर दें। अब फार्मूला ओपन कर दिया कम्बिनेशन वाला तो मैंने क्या किया, इसमें ना इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये -k + 1 इस तरह से। ठीक है, मैंने इधर k मल्टीप्लाई भी कर दिया, इधर डिवाइड भी कर दिया। क्यों किया? क्योंकि k × k - 1 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल बन जाए, और क्योंकि इधर k फैक्टोरियल है। अब इधर n - k + 1 फैक्टोरियल, लेकिन इधर n - k है, इधर भी n - k + 1 फैक्टोरियल चाहिए, तो n - k + 1 ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ये भी फैक्टोरियल बन गया। अब ये सेम हो गया। अब ले लें एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये और ये ऐड हो जाएंगे ओवर एलसीएम। तो यहाँ पे देखें, अब n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया और n - k + 1 प्लस k आ गया, k - k कैंसिल, और n फैक्टोरियल इंटू n + 1 ओवर ये बच गया। अब आपके सामने ही n + 1 को मैंने इधर लिख दिया। अब n + 1 और इससे अगर पीछे वाले का फैक्टोरियल हो, इसका मतलब है आप लिख सकते हैं n + 1 फैक्टोरियल, और k फैक्टोरियल n - k + 1 फैक्टोरियल। मैंने 1 को इधर ले आया हूँ, -k इधर, इसलिए अब देख लें, अब ये n + 1 सी के बन गया है। इसको ओपन करके देख लें, n + 1 फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल इंटू n + 1 माइनस k फैक्टोरियल, यही n + 1 सी के चाहिए था। ये आप देख लें यहाँ पे, ये देखें n + 1 सी के चाहिए था, तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद मैंने ये भी प्रूव किया कि अगर k n c k हो, और आप इसको लिख सकते हैं n, और फिर इनमें से एक एक माइनस कर दें। अगर ऊपर वाला n यहाँ लिख दूँ तो राइट हैंड साइड ले लें आप n - c k - 1, इसको आप कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा दें, सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल k - 1 फैक्टोरियल n - k फैक्टोरियल। आपको पता है अब k चाहिए, तो k से मल्टीप्लाई कर दें, k से डिवाइड भी कर दें, तो वो नीचे k फैक्टोरियल बन जाएगा ना, ऊपर k वैसे आ जाएगा 11 पेज पे। तो ऊपर k से मल्टीप्लाई, k से डिवाइड, ये k n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल माइनस k फैक्टोरियल। मैंने k इधर लिख दिया, बाकी मैंने इधर लिख दिया, ये n c k ही है, तो ये प्रूव हो गया। ये आप देख लें k.n, ये देख लें, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रूव करने के बाद ये मैंने आपको असाइनमेंट दी है कि आपने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, और आपने
ये कोशिश करनी है कि इनको जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है इसको बेशक आप लिख लें ऊपर से देख के, या नहीं लिख सकते तो आप प्रिंट निकाल के अपने रजिस्टर से अटैच कर लें। और ये जो असाइनमेंट है ये तो फिर आपको ऊपर सॉल्व करने पड़ेगी, ठीक है। तो ये लाजमी फिर सॉल्व करनी है, ये प्रिंट निकलवा भी लें लेकिन फिर सॉल्व तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं नहीं समझ आई तो आप वो पूछ लें, ठीक है। लेकिन ये है कि एक दफ़ा ये वीडियो लेक्चर सुनने के बाद फिर दोबारा जो मैं पीडीएफ सेंड करूँगा उसको भी आप अच्छी तरह देख लें, पहले फुल स्ट्रगल कर लें एंड देन फिर आप जो है वो कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।